बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स पे लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में। नंबर्स यहाँ पर आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं एंड आपके नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इन नंबर्स पर लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपके ऑपरेशंस जो अप्लाई होते हैं नंबर्स में वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, जो ये ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, दीज ऑपरेशंस आर कॉमनली कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो इन्हें कॉमनली कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस हम अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि ये ऑपरेशंस हैं क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन क्या चीज़ होती है? एडिशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर पुट टुगेदर in a collection. Okay, total amount of objects when they are put in together in a collection. जब हम खूब सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर आते हैं तो उन सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट आता है उस कलेक्शन का, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 बुक्स हैं एंड 9 आपके पास नोटबुक्स है, तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ बुक्स एंड नोटबुक्स का अगर हमें निकालना है तो हम एडअप करेंगे 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास 24 बुक्स होती हैं एंड 46 नोटबुक्स, तो टोटल कलेक्शन हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन से एडिशन है। तो ये सिंपल एडिशन है। 4 + 9 इज़ 13, 24 + 46 अगर हम करते हैं तो 70 आता है। 109 + 35 वी गेट 144। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? द लेफ्ट अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी टेक अवे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप। ओके, हमारे पास कुछ ग्रुप में कुछ अमाउंट में कोई चीज़ है, उसमें से हमने कुछ सर्टेन अमाउंट अगर हमने निकाल लिया तो जो बच जाता है, लेफ्ट अमाउंट रह जाता है उन ऑब्जेक्ट्स का, वो कहलाता है सब्ट्रैक्शन का आपका यहाँ पे रिजल्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने बुक्स एंड नोटबुक की बात करी है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 15 बुक्स हैं एंड आपको उसमें से 4 बुक्स आपने कोई निकाल दी हैं उसमें से, तो लेफ्ट कितनी हो जाएंगी, कितनी बुक्स आपकी रह जाएंगी? दैट इज़ 15 - 4 = 11। ओके, 29 - 13 अगर हम करते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 16। 243 - 92 अगर हम करते हैं तो 151। ओके, तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें डिजिट्स का, नंबर ऑफ डिजिट्स का प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर एडिशन में किया है 109 + 35, तो हम कैसे करेंगे? 109 एंड 35 को हम इसके नीचे किस तरीके से लिखेंगे? जो 35 का 5 है दैट इज़ इन वंस प्लेस। ओके, यहाँ पर 109 में 9 वंस प्लेस में है, तो 9 के नीचे 5 आ जाएगा। और टेंस प्लेस में यहाँ पर 35 में से 3 टेंस प्लेस में है और 109 में से 0 इज़ इन टेंस प्लेस, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 के नीचे 3। देन वी एड अप बोथ द टर्म्स। ठीक है, तो 9 + 5 अगर हम करते हैं दैट इज़ 14, तो 14 का 4 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। ओके, देन 1 + 0, 1 + 0 is 1, then 1 + 3 is 4, we put 4. ओके, एंड 1 यहाँ पर आपका 100 प्लेस में 1 है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 0, हम यहाँ लगाएंगे नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया है 0, लेकिन ये कंसिडर्ड है 0 एंड इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 35 ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं टर्म। ओके, 0 अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं किसी भी आपके होल नंबर के। ओके, तो 1 + 0 इज़ 1, तो ये आपका जो रिजल्ट आ गया दैट इज़ 144। ओके, तो प्लेस वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है। वंस प्लेस के डिजिट के नीचे ही वंस प्लेस के साथ हम ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर का, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को। ठीक है, उसको वंस प्लेस के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। फिर टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग, 100 प्लेस को 100। सिमिलरली आपके अगर और होते हैं, थाउजेंड्स वाले नंबर हैं, 10,000 वाले नंबर्स हैं, लैक्स, करोड्स वाले नंबर्स आते हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली ही ऐड करेंगे। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है हमें कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल में 243 अगर हम कर रहे हैं -92, तो 243 में से 3 आपका वंस प्लेस में है और 92 में से 2 आपका वंस प्लेस में है, तो हम 3 के नीचे 2 लिखेंगे एंड
243 में 4 टेंस प्लेस में है और 92 में से 9 आपका टेंस प्लेस में है, तो 4 के नीचे 9. देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 2 इज़ 1, 4 - 9. अब यहाँ पे 4 आपका छोटा नंबर है, 9 आपका बिगर नंबर है, तो 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं 1 बोरो करते हैं. तो ये 1 जब भी हम बोरो करेंगे दैट मीन्स जब वो प्लेस यहाँ से छोड़ के यहाँ जाता है, एक प्लेस जब भी छोड़ता है तो वो टेंस में जाता है, ना कि 1 ऐड होगा. तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा 14, दैट इज़ 10 + 4 14. ओके, तो 14 अब यहाँ से हमने 1 बोरो किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा. 2 - 1 इज़ 1. ओके, तो यहाँ बन गया 14. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप बोरो करते हैं तो जो भी आपका बोरो होता है वो होता है 10. तो 10 + 4 इज़ 14, 14 - 9 वी गेट 5. ओके, एंड यहाँ पे 2 से में से हमने 1 बोरो कर लिया था, तो 2 - 1 इज़ 1 लेफ्ट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर हो गया 151. ओके, तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है. प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए हमें नंबर्स में बोरो करना पड़ता है हमारे लेफ़्ट साइड वाले नंबर से. अगर हमारा जो आपका ये टॉप में लिखा नंबर है ये वाला अगर छोटा है इसमें से, ओके, तो आपको बोरो करना पड़ेगा. बोरो जब भी होगा तो 10 होकर आएगा, तो 10 + 4 14 बन जाएगा. 14 में से फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 9. ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन अप्लाई होता है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? व्हेन वी ऐड द नंबर टू इटसेल्फ एज मैनी टाइम्स एज द वैल्यू ऑफ द अदर नंबर इज. ओके, मतलब इसका है कि इट इज़ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 नंबर्स कहलाता है. मतलब कि अगर हम किसी नंबर को खुद से उसी नंबर से एडअप कर रहे हैं. ओके, जैसे मैंने 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 लिखा है, यानी कि 4 हमने यहाँ पे कई बार ऐड किया है. तो कितनी बार ऐड किया हम पहले काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं 4 को. तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 × 4. ओके, 6 × 4 का मतलब 6 × 4. ठीक है, तो 6 4 = 24. ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया 24. तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिंग अप द सेम नंबर टू इटसेल्फ एज मैनी टाइम्स एज वी कैन. ओके, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया. अगर मैं जैसे यहाँ नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 15 × 5. ठीक है, 15 × 5 = 15 × 5 हमें करना है, दैट इज इक्वल्स टू 75. ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है डिवीजन. ऑपरेशन है हमारा जो अप्लाई होता है नेक्स्ट हमारा डिवीजन. ओके, तो डिवीजन में क्या होता है? व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज डन इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप्स. हमें क्या करना है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी गिवन हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट गिवन हो सकता है, तो उसे हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर ठीक है हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आपके डिफरेंट जो स्प्लिटेड पार्ट्स हमारे बन जाते हैं वो. ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं ले लेती हूँ 87 / 3. ओके, 87 को 3 से हमें डिवाइड करना है, यानी 87 के 3 पार्ट्स करने हैं जो कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, जिसमें कि इक्वल पार्ट्स आने चाहिए. तो 87 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 29 रिजल्ट आता है. दैट मीन्स 27 के 3 आपके पास ग्रुप्स बन जाएंगे, इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे. ठीक है, तो 87 इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 29 ईच. ओके, सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल एक और ले लेती हूँ कि 45 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 45 / 5 = 9. ओके, तो ये आपका 9 के इक्वल पार्ट्स बनेंगे. 9 ग्रुप्स बनेंगे जो 5 के इक्वल पार्ट्स बनाएगा. ठीक है, तो ये आपका डिवीजन प्रोसेस हो गया, डिवीजन ऑपरेशन है. ओके, अब इसके बाद आता है कि ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं सिंगली, अगर हम कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो ये नॉर्मल जो मैंने बताया इस तरीके से करेंगे. बट अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि ये सारे ऑपरेशंस या इनमें से कुछ ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने पड़े कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप किस तरह से करोगे? तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन. That means simplification means to play with numbers by doing complex calculations by using operations between numbers. Okay,
जो डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई होंगे नंबर्स के बीच में, उनको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनको यूज़ करके, तो ये प्रोसेस पूरा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं प्ले विथ नंबर्स हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑपरेशंस बिटवीन नंबर्स। ओके, तो इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जब भी हम कुछ भी सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से, तो हमें उनमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पर बॉड मास। ओके, बॉड मास जो होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, BODMAS, बॉड मास। ओके, तो बॉड मास में यहाँ पर B आपका जो है रिप्रेजेंट करता है रिमूव ब्रैकेट्स इन द ऑर्डर। ओके, किस ऑर्डर में हम रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को? सबसे पहले हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स रिमूव होते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट इज रिमूव ब्रैकेट्स ऑफ, जो कैलकुलेशंस आपको दी हैं उनके ब्रैकेट्स को हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले रिमूव करने के बाद ब्रैकेट्स को हम करते हैं डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम इस तरीके से स्टेप वाइज सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगी। ये एग्जाम्पल मैंने ये दे रखा है कि हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर टर्म्स किस तरीके से दिए हैं। 11,080 माइनस 968 ये ब्रैकेट में दिया है। ओके, आपका राउंड ब्रैकेट में दिया है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 79 से और देन मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्रैकेट में आपका दिया है 11,080, इसको हमें माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है 968। ओके, तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का हमने प्रोसेस अभी बताया था कि हमें जो है इसमें इस तरीके से लिख लेंगे 11080 एंड हमें वंस प्लेस में वंस प्लेस वाला डिजिट, देन टेंस, फिर हंड्रेड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हमें 1 बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 बोरो कर रहे हैं तो ये 7 बन जाएगा और यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 8 इज़ 2, 7 माइनस 6 इज़ 1। अगेन यहाँ 0 है, 0 से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हम फिर से 1 बोरो करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10, ये 1 हट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 माइनस 9 इज़ 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो ये 0 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा आ गया है 10112। ओके, ये तो ब्रैकेट को सॉल्व करके आया है। ओके, अब इसके बाद हमें इसे करना है, ब्रैकेट के बाद इसको करेंगे 10112 डिवाइडेड बाय 79। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन किया क्योंकि हमने ब्रैकेट को खोला है। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव्ड। ठीक है, तो ब्रैकेट को रिमूव करने से पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिया है उसकी कैलकुलेशंस करनी है। अगेन ब्रैकेट के अंदर भी हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ पर सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन दिया था तो हमने सब्ट्रैक्शन किया है यहाँ पे। अगर यहीं पर आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब भी दिया होता तो हम पहले डिवीजन करते, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन या उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10112 को 79 से डिवाइड करना है। ओके, 10112 डिवाइडेड बाय 79 अगर हम करते हैं, डिवाइड करके आप रफ में देख लीजिएगा। ठीक है, या मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा ये 10112 को हम डिवाइड करेंगे 79 से। ओके, 79 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आएगा, पहले 1 से होगा, 79 1 सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 हो जाएगा ये सब्ट्रैक्शन में, 11 माइनस 9 इज़ 2 एंड यहाँ पर आपका बचेगा 9 माइनस 7 इज़ 2। अगेन यहाँ से 1 बोरो हो जाएगा तो 221 अगेन हम 2 से करेंगे इसको, तो 2 9 से 18, 2 7 से 14 एंड 15, 158 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पर ही हमारा आ जाएगा 11 माइनस 8 इज़ 3 एंड 11 माइनस 5 इज़ 6, okay, 63
एंड ये 2 यहाँ पे बोरो होगा अगेन। अब हमारा ये होगा 8 से करते हैं हम, 8 9 से 72, ओके, 8 7 ज़ा 56 प्लस 7 इज़ 63। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, तो रिज़ल्ट हमारा है 128, क्वेश्चन हमारा है 128। तो हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया तो हमारा है 128, ठीक है। तो 128 आने के बाद लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर बचा था मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। तो 128 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट लास्ट स्टेप में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन का हो गया था, ब्रैकेट हमने रिमूव किया। सेकेंड स्टेप हमारा डिवीजन का हुआ है एंड नाउ आप थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में हमने करना है 128 को 4 से मल्टीप्लाई, 128 इंटू 4, ओके। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इज़ 11 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड प्लस 1 इज़ 5, ओके, 512। तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन का, दैट इज़ 512, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं नंबर्स के साथ, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में, और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उनमें हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ओके। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन में BODMAS, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशंस का जो पूरा प्रोसेस है ख़त्म होता है। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में कुछ और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। लास्ट एक चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन, ओके। जब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं नंबर्स के बीच में, तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपके हैं डिजिटल सम, नंबर सिस्टम, रेसिप्रोकल्स, HCF एंड LCM, परसेंटेजेस, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, अप्रॉक्सीमेशन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ओके। तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो आप लोग ज़रूर मेरे आने वाली वीडियोस को देखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड देन उसमें नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफाई हो जाए, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।